क्लास 11th फिजिक्स में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और एग्जाम के लिए 3 दिन है, 2 दिन है या फिर 1 दिन, तो मेरी जान ये वीडियो तुम्हारे लिए है। बिकॉज अभी तक जो तुम्हें अपने फिजिक्स में फेल होने का डर लग रहा था ना, इस वीडियो के लास्ट तक तुम्हारा वो डर खत्म हो रहा होगा। क्योंकि फिजिक्स कोई इतना हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, तुम्हें बस ये 15 टॉपिक्स करने हैं। इन्हीं की हेल्प से तुम अपने फाइनल एग्जाम में 70 से 80% मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और उसके साथ साथ ये 60 क्वेश्चंस लगा लेना, मैं गारंटी लेता हूँ तुम फेल बिल्कुल भी नहीं होगे फिजिक्स में। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 11th वालों के फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की और उसके साथ साथ 60 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, जिनकी हेल्प से तुम अपने फाइनल एग्जाम को फोड़ कर आ रहे होगे। तो देखो, अब तुम्हारे पास बिल्कुल कम टाइम बचा है ना, तो सबसे पहले तुम्हें ये 3 चीजें नहीं करनी है। फर्स्ट है तुम्हारा कि तुम्हें 3 से 4 घंटे वाले वन शॉट लेक्चर नहीं देखने हैं। सेकेंड है तुम्हारा अब डिटेल नोट्स नहीं बनाने हैं। एंड थर्ड है डोंट मेक एक्सक्यूजेज। अब है क्या कि फिजिक्स को तुमने अपने सर पर चढ़ा रखा है। तुम्हें लगता है कि ये बहुत ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट है, तुमसे होगा नहीं। डेरिवेशन समझ आ जाती है तो न्यूमेरिकल्स नहीं बनते, न्यूमेरिकल्स समझ आ जाते हैं तो थ्योरी नहीं समझ आती। तो इस तरह से तुम सोचते रहते हो कि यार ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया, मतलब कि एक्सक्यूजेस बनाते ही रहते हो। बट अब बिल्कुल भी नहीं करना है तुम्हें, अब सिंपली एकदम सीरियस हो जाना है। और यूट्यूब पर भी तुम्हें जो वन शॉट लेक्चर्स देखने हैं वो देखने हैं तुम्हें रिवीजन वीडियोस वाले, या फिर डायरेक्ट क्या करोगे, जो मैं तुम्हें टॉपिक्स बताऊंगा ना, उन टॉपिक्स को यूट्यूब पर जाकर सर्च करना और बस उन्हीं को पढ़ना, ठीक है। और उनके जो नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाना, डिटेल नोट्स बिल्कुल नहीं बनाने हैं। मतलब कि ये चीजें नहीं करनी है, ठीक है। और तुमसे फिर भी नहीं पढ़ा जा रहा तो ये टाइम टेबल वाली वीडियो मैंने तुम्हारे लिए क्रिएट की है, इसको भी जाके देख सकते हो। अब आते हैं तुम्हारे मोस्ट इंपोर्टेंट 15 टॉपिक्स, मतलब जिनसे तुम्हारे फाइनल एग्जाम में भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है एरर्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये टॉपिक तुम्हारा यूनिट एंड मेजरमेंट्स वाले चैप्टर के अंदर से है, जिसके अंदर तुम्हें एब्सोल्यूट, रिलेटिव, परसेंटेज एरर, एरर इन सम प्रोडक्ट और सिग्निफिकेंट फिगर रूल्स, इनको एकदम अच्छे से तैयार करना है। बहुत ही इजी टॉपिक है, अराउंड 30 मिनट में तुम पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा सेकेंड टॉपिक, जो कि है डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। इसके अंदर तुम्हें सिंपली चेकिंग करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला और उसके साथ साथ फाइंडिंग रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, इनको तैयार करना। बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा थर्ड टॉपिक, जो कि है इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये तुम्हारा काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर से है। अब इसके अंदर तुम्हें अपनी तीनों इक्वेशंस को अच्छे से रेडी कर लेना है, साथ में तुम्हारे ग्राफ बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, उनको अच्छे से रेडी कर लेना है। बिकॉज यहाँ से तुम्हारा गारंटीड न्यूमेरिकल्स तुम्हारे एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, तो अच्छे से तैयार करना है। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है तुम्हारा फोर्थ टॉपिक, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसके अंदर तुम्हारा मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, इनको तुम्हें बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। ये टॉपिक तुम्हारी पूरी फिजिक्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इससे बहुत ही ज्यादा तुम्हारे डेरिवेशंस पूछे जाते हैं, प्लस न्यूमेरिकल्स तो आते ही आते हैं। तो फाइनल एग्जाम में तुम्हें इस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके बाद आता है तुम्हारा फिफ्थ टॉपिक, जो कि है वेक्टर, रेजोल्यूशन एंड डॉट क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये भी तुम्हारा इजी टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस इससे भी पूछे जाते हैं। शॉर्ट और लॉन्ग टाइप्स दोनों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसमें तुम्हें कंपोनेंट मेथड, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, इनको अच्छे से रेडी करना है। इतना कर लोगे इनफ है, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा सिक्स्थ टॉपिक, जो कि है न्यूटन्स लॉ प्लस फ्री बॉडी डायग्राम। ये टॉपिक भी तुम्हारा हाई वेटेज है, इससे भी तुम्हारे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं। अब इसके अंदर तुम्हें ब्लॉक ऑन, इंक्लाइन प्लस टेंशन प्रॉब्लम्स को बहुत ही अच्छे से रेडी करना है, क्योंकि यहीं से तुम्हारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। अच्छे से समझ गए ना। इसके बाद आता है तुम्हारा सेवेंथ टॉपिक, जो कि है फ्रिक्शन, स्टैटिक एंड काइनेटिक। अब इसके अंदर तुम्हें लिमिटिंग फ्रिक्शन, मोशन ऑन रफ सरफेस, इनको अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज इससे तुम्हारे डायरेक्ट न्यूमेरिकल हर साल पूछे ही जाते हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आता है तुम्हारा एथ टॉपिक, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें तुम्हें स्टॉपिंग डिस्टेंस, वेरिएबल फोर्स ग्राफ, इनको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस तुम्हें अपने फाइनल एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे इस टॉपिक से, तो इसको भी अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा 9th टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके अंदर तुम्हें ब्लॉक स्प्रिंग और वर्टिकल सर्कुलर मोशन को अच्छे से तैयार करना है। ये तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल प्लस स्कोरिंग टॉपिक होने वाला है, इससे भी तुम्हारे भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा 10th टॉपिक, जो कि है सेंटर ऑफ मास। अब इसके अंदर भी तुम्हें 2
पार्टिकल सिस्टम और यूनिफॉर्म रोड, इनको अच्छे से तैयार करना है। इससे तुम्हारे शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत कर देना, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा 11th टॉपिक जो कि है रोटेशनल मोशन। अब इसमें भी तुम्हें टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम को घोल के पी जाना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे तुम्हारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ये भी तुम्हारा मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा 12th टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्टैंडर्ड वैल्यूज, ठीक है। इसके अंदर तुम्हें रिंग, डिस्क, रॉड, रेडियस ऑफ गायरेशन, इनको अच्छे से तैयार करना है। इनसे तुम्हारे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारे लिए होने वाला है, तो इसको स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत कर देना, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा 13th टॉपिक ग्रेविटेशन सैटेलाइट मोशन। इसमें तुम्हें एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी और उसके साथ साथ वेरिएशन ऑफ जी, मतलब स्मॉल जी, इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद देखना तुम इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को इजीली बना लोगे। कोई इतना हार्ड टॉपिक नहीं है, इजीली तुम कर लोगे, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा 14th टॉपिक जो कि है थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ। अब इसका तुम्हें फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए, उसके साथ साथ आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस अच्छे से पता होना चाहिए। ये तुम्हारा मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है। थ्योरी वाले क्वेश्चंस इसमें तुम्हारे भर भर के पूछे जाएंगे, साथ में न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, तो इसको स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा लास्ट एंड मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक SHM ऑसिलेशंस, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके अंदर तुम्हें टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग, उसके साथ साथ सिंपल पेंडुलम डेरिवेशन और उसके साथ साथ एनर्जी इन SHM, इनको एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है। ये टॉपिक तुम्हारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भर भर के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं तुम्हारे फाइनल एग्जाम में। अब देखो इन टॉपिक्स को तुम्हें करने का सबसे तगड़ा सीक्वेंस बताऊं तो पहले जो प्रायोरिटी रखोगे तुम, फर्स्ट रखोगे लॉज ऑफ मोशन प्लस वर्क एनर्जी। ये टॉपिक तुम्हें करना है सबसे पहले, उसके बाद तुम करोगे रोटेशनल प्लस SHM, देन फिर तुम करोगे ग्रेविटेशन प्लस थर्मोडायनेमिक्स और फिर लास्ट में करोगे तुम यूनिट प्लस वेक्टर। इस सीक्वेंस में तुम्हें इन 15 टॉपिक्स को करना है। इसके बाद आते हैं तुम्हारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि तुम्हारे फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आओ चलो बताता हूँ। तो फर्स्ट तुम्हारा यूनिट, एरर एंड डायमेंशन वाले चैप्टर से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है। फिर सेकंड यूनिट से तुम्हारा काइनेमेटिक्स से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। ये भी बहुत ज्यादा भर भर के हर साल पूछे जाते हैं। अब देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों है, बिकॉज ये तुम्हारे NCERT प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए गए हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, तो इसीलिए मैंने ये अच्छे से रिसर्च करके रेडी किए हैं। इसके बाद आता है तुम्हारा थर्ड यूनिट जो कि है लॉज ऑफ मोशन। इसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये होने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा यूनिट नंबर 4 वर्क एनर्जी एंड पावर। इसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये होने वाले हैं, तुम अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हो, अच्छे से रेडी करना है। जब ये कर लेते हो तो फिर आती है तुम्हारी 5th यूनिट सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन। अब इसके अंदर भी तुम्हारे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि तुम्हारे फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा 6th यूनिट ग्रेविटेशन। अब इसमें भी तुम्हें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाने हैं, इजी क्वेश्चंस है, कर लोगे तुम, ठीक है। इसके बाद आती है तुम्हारी 7th यूनिट थर्मोडायनेमिक्स। अब इसके अंदर भी तुम्हारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो अच्छे से कर लेना, ठीक है। फिर आती है तुम्हारी 8th यूनिट जो कि है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके अंदर तुम्हारे ये क्वेश्चंस होंगे, इनको भी अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। फिर आती है तुम्हारी 9th यूनिट एक्स्ट्रा हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस। अब ये 3 क्वेश्चंस ऐसे ही दे दिए हैं मैंने अपनी तरफ से, तीनों में से एक क्वेश्चन तुम्हें अपने एग्जाम में देखने को मिल ही रहा होगा पक्का, ठीक है। तो समझ गए ना क्या करना है। अभी तक वीडियो पर बने हुए हो तो कमेंट कर सकते हो RIP फिजिक्स, बिकॉज इस वीडियो के हेल्प से हम अपनी पूरी फिजिक्स का दी एंड कर रहे होंगे। बाकी कोई और भी प्रॉब्लम है तो भी कमेंट कर सकते हो। अदरवाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही। तुम्हें अपनी स्क्रीन पर ये वीडियोस भी सो रही होंगी, तुम देख सकते हो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।